कृष्ण के लीलाओं के बारे में, कृष्ण कैसे मिट्टी खाते हैं, सच में मिट्टी खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्यों खाते हैं, तो इसके बारे में जो है हमने कल चर्चा की। अलग अलग प्रकार के जो कारण हैं अलग अलग आचार्य बताते हैं, तो वो कारण हम देखें कि कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई। तो आज जो है हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो जो कृष्ण है जब रेंगते हैं तो रेंगते समय क्या करते हैं, और दूसरा है तो वे जो माखन चोरी करते हैं कि माखन चोरी क्यों करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम आज देखेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध 8वां अध्याय है। इसमें जो है कृष्ण और बलराम जो है, जैसे शक्टासुर का वध हो जाता है और फिर ये रेंगने लगते हैं, जैसे करवट बदलते हैं ना, करवट बदलने के बाद जो है जो शिशु होते हैं, बालक होते हैं, वो रेंगते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम जो है रेंग रहे हैं। तो देखिए कृष्ण जो है वे भी सर्वसाधारण लीला जो कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो बचपन में ऐसी लीला नहीं बोल सकते, हम जो कार्य कर रहे थे कि हमें करवट बदलते थे या फिर रेंगते थे, उसके बाद हम चलने का प्रयास करते थे, चलते चलते गिर जाते थे, तो ऐसी सेम लीला जो है यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं। तो ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जो है वे सोच रहे हैं अगर मुझे कोई फॉलो करना चाहता है तो मुझे भी जो है किसी को फॉलो करना चाहिए, किसी का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए जो है कृष्ण भी जो है ऐसा नहीं दिखाते हैं कि मैं कुछ अलग हूँ। हाँ, जब असुरों को मारते हैं तब जो है वो दूसरों को पता नहीं चलता है, वो दिखाते हैं लेकिन दूसरों को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण भी जो है वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य जात की तरह वो मनुष्य जात जो है वो आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके तरह कार्य करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। प्रजता कालीन मतलब काल चलता हो रहा है, मतलब काल चल रहा है। ये काल जो है चक्र की तरह होता है। जैसे हम देखते हैं ना ट्रक के पहिया होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, वो चलते रहते हैं। हाँ, पार्किंग के अलावा, जो पार्किंग में तो रुके रहते हैं लेकिन इसके अलावा जो है वो चलते रहते हैं। वैसे ही जो समय चक्र है, जो समय है, जो काल है, वो भी ऐसे ही चलते रहते हैं। जैसे काल बीतता है तो व्यक्ति भी जो है आगे आगे बढ़ता है, आयु में, स्पेशली आयु में बढ़ता है। तो ये कृष्ण जो है बालक थे तो शरीर भी उनका बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते जो अभी है अभी रेंगने लगे हैं। घुटनों के पहले तो रेंगते तो पेट के है ना, पेट के बल रेंगते हैं, उसके बाद हाथ और घुटनों के बल रेंगते हैं। तो अभी इस समय जो है कृष्ण और बलराम हाथ और घुटने के बल पर वो रेंग रहे हैं। तो ऐसे रेंगते रेंगते जो है पूरे ब्रज में वो घूमते रहते हैं। और उन्हें जो है वो क्या करते हैं, जब चलते हैं घुटने के बल पर, राम केशव, राम और केशव मतलब बलराम और केशव, केशव मतलब कृष्ण, केशव मतलब क्या है, जिनके केश बहुत सुंदर है, जिनके केश दूसरों को सुख देता है या बांध देता है। मतलब केश बांध देता है मतलब उस केश से बांधते नहीं है, उस केश को देखकर जो है व्यक्ति बन जाता है, मतलब आकर्षित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, तो उसे कहते हैं केशव। तो ऐसे ये केशव और राम मतलब बलराम जो है रेंगने की लीला कर रहे हैं। तो ये जो है जब ब्रज में जो रेंग रहे होते हैं तो ज्यादातर जो कीचड़ होता है, मिट्टी होता है, उसमें ही वो रेंगते हैं। अब यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि रेंगते क्यों है, उनको मजा क्यों आता है, उनको मजा क्यों आ रहा था रेंगने में। हालांकि अगर देखा जाए तो कृष्ण जो है मक्खन की तरह सॉफ्ट है, अगर वो जमीन पर रेंगेंगे तो क्या होगा, उनके शरीर को ईजा या उनके शरीर को तकलीफ हो सकती है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि उनके शरीर पर जितने गहने थे, चरणों में नुपुर थे, हाथों में कंगन थे, और कमर में जो है कमर पट्टा था, करदनी बोलते हैं उसे। तो करदनी, कंगन और नुपुर, और इन सब में जो है घुंघरू थे। नुपुर में तो ऑलरेडी होता ही है, घुंघरू होता है, लेकिन करदनी जो कमर पट्टा है, कमर पट्टा में भी जो है घुंघरू थे, और हाथ के जो कंगन है वो घुंघरू होते हैं, उसके अंदर भी घुंघरू है। हम देखते हैं जो छोटे बालक होते थे उनको पैजन आते हैं तो उसके अंदर घुंघरू होते हैं, हाथ के कंगन होते हैं उसमें भी घुंघरू होते हैं, और जो कमर पट्टा भी देते हैं उसमें भी घुंघरू होते हैं। तो ये परंपरा कृष्ण से ही चलती आ रही है। तो ये कृष्ण जब रेंगते हैं तब आवाज आता है, छुन 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 छुन, ऐसा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया जो है म्यूजिक आता है। तो वो म्यूजिक सुनने के लिए, जो संगीत सुनने के लिए जो है
ये कृष्ण और बलराम जो है रेंगते रहते हैं। और जैसे ही वो रेंगना बंद हो जाता है तो आवाज बंद हो जाता है। जैसे बैठ जाते हैं केशव और राम कृष्ण और बलराम बैठ जाते हैं तो आवाज बंद हो जाता है। तो देखने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं कि आवाज क्यों बंद हो गया। तो वापस फिर वो रेंगने लगते हैं। तो रेंगने लगते तो आवाज आता है। तो ऐसे रेंगते रेंगते पूरे ब्रज में जो है वो घूम रहे हैं। जब देखते हैं, जब रेंगते मतलब ऐसा हाथ रखते हैं ना, जब ऐसा हाथ रखते हैं तो धरा को बोल रहे हैं। धरा कौन? पृथ्वी माता को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे ऊपर इतना भार है, तब ये भार जो है मैं खत्म कर दूंगा। है ना, हम थपथपाते हैं ना, किसी को थपथपाते, चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुझा पाठीशी आहे, घाबरू नको, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो जो है वो मैं तुम्हारे पीछे हूं, चिंता मत करो। तो ऐसा जो है कृष्ण जो है पृथ्वी माता को थपथपा रहे हैं। तो ऐसी लीलाएं जो ये चल रही हैं। और ज्यादातर कीचड़ में जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो गाय है वो हमेशा जो है उनके थनों से दूध बहते रहता था। और जब दूध बहते रहता था तो कीचड़ होता था, पानी और मिट्टी से कीचड़ नहीं, ये कि जो मिट्टी है और दूध है इसके कारण मिक्स होने के कारण जो है क्या बन रहा था? कीचड़ बन रहा था। ऐसे कीचड़ में कृष्ण और बलराम जो है वो रेंगते रहते थे। तो अब ऐसे रेंगते 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 जो है कुछ समय बीत गया और समय बीतने के बाद वो चलने लगे, दौड़ने लगे। कृष्ण और जो कृष्ण और जो बलराम है वो चलने लगे। और जब चलने लगे तो ज्यादा नटखट होने लगे। देखिए, जो शिशु होता है जब रेंगता है तो इतना नटखट नहीं होता है। रेंगते रेंगते क्या करता है, कुछ हाथ में मिल गया तो मुंह में रख लेता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ करता नहीं है। लेकिन जब चलने लगता है तो बच्चा बहुत नटखट होने लगता है। तो वही सेम यहाँ पर कृष्ण जो है बहुत नटखट हो गए। और ये नटखट के कारण जो है बहुत सारे जो है उलट पुलट जो है वो कार्य करता है। किसी घर में जाना, मटका फोड़ना, बच्चों को रुलाना, बछड़ों को छोड़ देना। जो बछड़े होते उसका पूंछ होते हैं, वो पूंछ को पकड़ते थे और पूंछ के पकड़ने के कारण के बछड़े जोर से भागते थे। और उस भागने के कारण जो है ये बच्चे भी जो है उसके पीछे पीछे चले जाते थे, घिसटते हुए चले जाते थे। तो इसके बाद जो है अगर कुछ जो पसंद नहीं आता है घर में चीज, वो तोड़ फोड़ कर देते थे। और मक्खन खाने के बाद जो बच्चा हुआ रहता था वो बंदरों को खिलाते थे। और पूरा बंदर जो है पूरे घर में मक्खन मक्खन कर देते थे। कैसे, अब आगे जाके देखेंगे हम, जब जो दामोदर लीला होती है उसमें भी हम देखेंगे कैसे बंदर और कृष्ण जो है वो मटका फोड़ते हैं और क्या क्या करते हैं। और यशोदा माई जो है कैसे कृष्ण को पकड़ती हैं, तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये अलग अलग शिकायत लेकर, ये सब शिकायतें हैं किसकी? गोपियों की। गोपियां बोलती हैं कि यशोदा माई ये कान्हा है ना बहुत नटखट हो गया है, हमारे घर में आता है, माखन चोरी करता है तो खाकर तो जाता ही है, लेकिन मटका फोड़ देता है, कभी कभी बच्चों को रुलाता है, चीटी लेता है उसको, चिमटी लेता है। उसके बाद जो है अगर कभी कभी सिक्का बांध देता है दोनों का, अगर दो बच्चे सो रहे हैं उनको सिक्का बांध देता है तो रोने लगते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, अगर पसंद नहीं आया तो गाली देके जाता है। तो ऐसे जो है उटपटांग कार्य करके चला जाता है। तो हम आपको शिकायत करने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर जो है यशोदा माई खुश हो गई, हंसने लगी। सोचिए अभी अगर कोई माँ है तो उनको तो मन में तो अच्छा ही लगता है, मेरा बेटा कुछ तो अच्छा कर रहा है, दूसरों को सता रहा है मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, है ना। किसी माँ को अपने बेटे के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता है। और ये जायज है क्योंकि यशोदा माँ यहाँ पर दिखा रही है। अगर आप में से जो किसी माता है, आपके बच्चे अगर कुछ है ना, बच्चों को शिकायत आता है, अगर आपको आनंद आता है तो आप परंपरा में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन वो कृष्ण है और कृष्ण की माँ है कि नहीं। तो जो माता है यहाँ पर, ना वो यशोदा माई है ना उनका बेटा कृष्ण है। तो उसे हमें सबक सिखाना पड़ेगा, बच्चों को जो है अच्छी तरह से शिस्त शासन देना पड़ेगा। तो ये लीला है, ये जो है 5 टाइम्स है, और जो हम करते हो टाइम पास होता है, उससे हमें तकलीफ भी हो सकती है। तो हमें ये सुनना है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन माँ को जो है, माँ का कर्तव्य जो है वो बच्चों को शासन करना होता है। तो जब ये यशोदा माई सुनती है तो बहुत आनंद आता है। कभी डांटे नहीं आज तक, आगे जाकर डांटेंगे, अभी तक डांटी नहीं है, इवन डराई भी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये गोपियां बोलती हैं ऐसा ऐसा सब हुआ है, नुकसान हुआ है हमारा, ये हुआ है वो हुआ है, तोड़ दिया, घर में सब फैला दिया है। तो यशोदा माँ क्या बोलती हैं, कृपया बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है, कितना हुआ बताइए, कितने मटके फोड़े हैं, कितने बर्तन फोड़े हैं आपके। तो मुझसे जो है आप लेके जाओ, सब बर्तन लेके जाओ, और जितना नुकसान हो उसका डबल 2 गुना जो है आप मुझसे लेके जाओ। तो इसका मतलब क्या है, यशोदा माई कभी भी डांटती नहीं थी, उसे दंडित नहीं करती थी। तो ये ऐसे कंप्लेंट जो है, ऐसे शिकायत डेली आती थी। ऐसे नहीं कि एक बार आ गई, डेली अलग अलग गोपी आती थी, बोलती थी
यशोदा माई, रानी जी, महारानी जी, नंद रानी जो है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपका जो कान्हा है हमारे घर के मटके फोड़ दिए। दूसरे दिन दूसरी गोपियाँ आएगी, तीसरे दिन तीसरी आएगी, तो ऐसे एक एक नहीं आते थे, डेली 10, 15, 20, 100 ऐसा बहुत सारे गोपियाँ आती थी। तो ऐसे जो है बहुत सारी गोपियाँ डेली जो है क्या करते थे, शिकायत करते थे। और यशोदा माता का ये डेली का हो गया। यशोदा माता को हर्षित हो जाती थी, यशोदा माता खुश हो जाती थी कि मेरा कान्हा के बारे में जो सुनकर जो है वो खुश हो जाती थी, और फिर सबको शांत करके चली जाती थी। पर ये गोपियाँ भी ऐसी थी, उनको अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि जब वो घर पे आती थी तो कान्हा वहां पर रहता था, और जो कृष्ण है चुपचाप भोला भाला एकदम चेहरा नीचे रखकर जो है वो सुनता था। मानो कि इतना मासूम है, इतना मासूम है कि उसे पता ही नहीं चोरी क्या होती है, उसे पता नहीं कि मटका क्या कैसे फोड़ते हैं। तो ऐसा चुपचाप जाकर वो खड़ा रहता था, और वो नीचे माँ की तरफ देखता था एकदम मासूम। हम देखा कभी जब बच्चे जो है जब कुछ गलती करते थे चुपचाप, और किसी को पता नहीं रहता, चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं, मासूम हो जाते हैं। वैसे सेम यहाँ पर कृष्ण का चेहरा एकदम मासूम था। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान, भग मतलब 6 ऐश्वर्य, विद्या, बल, धन, सौंदर्य, रूप और शौर्य, यश। तो ऐसे 6 ऐश्वर्य जो है ये भगवान के हैं। तो भगवान जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य मतलब हर एक ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, परम है, परम। जैसे सौंदर्य है तो परम सुंदर है। तो यहाँ पर बोल रहे कि हर एक चीज जो है ये 6 के 6 चीज जो है उनके पास अति मतलब बहुत ही बहुत, उसका हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकते मेरे पास भगवान की तरह सौंदर्य है, ऐसे नहीं बोल सकते हम, या फिर मेरे पास भगवान की तरह विद्या है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर जो 6 चीजें हैं उसके हम रंच मात्र भी नहीं है, धूल मात्र भी नहीं है। जैसे करुणा है, दिखता नहीं आंखों से, उतना भी हम नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति कंपेयर करना नहीं चाहिए। जो कंपेयर करेगा वो पता नहीं क्या होगा उसका। तो बेटर है कंपेयर ना कीजिए। इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे कैसे हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो परम सुंदर है। तो सिर्फ कृष्ण ही परम सुंदर नहीं थे, साथों साथ उनके जो मित्र थे, जो उनका पूरा टोली था, चोरों की टोली थी यहाँ पर, है ना। चोर बाद में बनाते हैं, कृष्ण बाद में बनाते हैं चोरों की टोली, पहले तो अकेले ही जाते हैं, वो अकेले ही जाते हैं। तो ये जो उनके मित्र थे वो भी जो है वयस्क बालक जो है बलराम जी के साथ, सभी के सभी जो बहुत ही सुंदर थे। तो ये क्या करते थे, सभी जो है ब्रज गोपियों को आनंद देने के लिए वो क्रीड़ा करते थे। तो ये इसमें जो खास जो क्रीड़ा है वो ये है, जाकर गोपियों के यहाँ पे जाकर तंग करना है, उनका घर का चुराना है, कुछ तोड़ फोड़ना है, ये सब चीजें जो है इसमें गोपियों को आनंद आता है। तो आजकल तो ऐसा नहीं होगा, किसी का लड़का आ रहा है हमारे घर में और कुछ तोड़ फोड़ रहा है, तो कैसे होगा, है ना। यहाँ पर सब जो है माताएं गुस्सा हो जाएंगे, उसको पकड़ कर रखेंगे और पीटेगी भी। लेकिन यहाँ पर जो है गोपियां कृष्ण को मारती भी नहीं है और देखती रहती है, उनको पता है कृष्ण कब आने वाला है, क्या करना सब पता है। और माखन जो है वो भी निकाल कर फ्रेश निकाल कर रखते हैं। तो हम देखेंगे वो कैसा क्यों क्या चीजें हैं। तो कृष्ण जो है परम आकर्षक है, पूरे ब्रजवासी जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए हैं। किससे? कैसे? वाणी से। जो हमेशा जो है गुणगान करते हैं वो कृष्ण के बारे में गुणगान करते हैं। जो भी लीलाएं हुई है वो उस लीलाओं को कविता में गाने में कन्वर्ट करते हैं, सॉन्ग में कन्वर्ट करते रहो, दिन भर गाते रहते हैं। जब दूसरे से बात करते हैं ना एक दूसरे से, वो ये पूछते नहीं तेरे घर में क्या बनाया है, कैसे चल रहा है, तेरी सास तेरे को तकलीफ देती है क्या, नहीं, ये ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं करती है। तो बोलती है हे पता है तुम्हें कान्हा आज सुबह सुबह इधर गया था, उधर गया था, हाँ हाँ कल ना उसके घर पे गया था, उसके घर का चोरी किया, इसके घर का चोरी किया। तो ऐसा जो सिर्फ कान्हा के बारे में चर्चा करते थे, दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं था। अगर कृष्ण के बारे में अगर चर्चा करेंगे बाकी सब जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने एक स्टोरी बताई थी ना नरसिंह मेहता का, उनके बेटी का शादी था लेकिन वो बैठ के भागवत कथा में, तो भागवत कथा से वापस आ गए तो बोले अरे अरे भाग्यवान चलो क्या क्या लाना है बताओ। बोले किसके लिए? बोले शादी है ना बेटी की। बोले शादी तो कब की हो चुकी है। तो ये भगवान आकर जो है कन्यादान करके चले गए थे। तो अगर हम भगवान के नाम में हैं तो भगवान हमारे काम में है, लेकिन हम अपने काम में रहते हैं, इसलिए भगवान अपने धाम में रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का सेवा, भगवान का चिंतन,
भगवान का गुणगान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कौमार चापलम। तो कौमार चापलम मतलब ये जो बालक थे सब, कृष्ण और उनकी मित्र मंडली जो थी, सभी के सभी जो है चपल थे। तो ऐसे चपलता से वो जो गोपियों से लीला अलग अलग करती थी, और ये गोपियां जो है डेली जो है ये चपलता के बारे में यशोदा माई को सुनाते थे। तो माई बहुत आनंदित हो जाती थी, बहुत हर्षित हो जाती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। और जब ये गोपियां आती थी ना सुनाने के लिए, तो यशोदा माँ क्या करती थी, यशोदा माता जो है ना सब कुछ काम धंधा छोड़कर, घर में जो भी काम धंधा पड़ा है सब छोड़ देती थी और सुनती थी। सोचिए कौन वक्ता कौन थे, ब्रज गोपियां, जो 24 घंटा कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं। ऐसे जो ब्रज गोपियां हैं वो जो कृष्ण के बारे में किसको बता रहे हैं, यशोदा माई को बता रहे हैं। सोचिए जो कृष्ण के लीलाएं इतने आकर्षक होते हैं, इतने आकर्षक, साधारण व्यक्ति भी अगर गुणगान करता है मेरे जैसा, तो बहुत सारे लोग जो है सुनने लगते हैं। तो अगर ब्रज गोपियां जो श्रेष्ठ भक्त है, तो अगर ऐसे कोई अगर सुनाते हैं तो क्या होगा, कितना आनंद उन्हें प्राप्त होगा। तो ये आनंद जो है यशोदा माई को प्राप्त हो रहा है, और इसलिए यशोदा माई जो है वे सब कुछ काम धंधा छोड़कर, जो भी कुछ है सब कुछ छोड़कर जो है वो क्या करती हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीला जो है सुनते रहती है। तो ऐसा जो है कृष्ण लीला का जो है कथा गान डेली, ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना 3 दिन 2 दिन, ऐसा नहीं, डेली जो है अलग अलग गोपियां आती थी और अलग अलग तरीके से कृष्ण का गुणगान करती थी, और यशोदा माई जो है अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर जो है उनका सुनते रहती थी, और उससे यशोदा माई को आनंद ही आनंद आता था। साक्षात भगवत प्रेम मूर्तिमय, मतलब जो गोपियां थी साक्षात भगवत प्रेम मूर्तिमय। तो ऐसे कौन से मूर्ति थे वो, साक्षात भगवान का प्रेम के मूर्तिमान थे वो सब। तो भगवान के प्रति जो प्रेम था उनको ऑलरेडी ही था। तो ऐसा नहीं कि हमारे तरह से साधन कर कर उन्हें प्राप्त हुआ है, नहीं है, उनको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। क्योंकि गोलोक में जो है किसी को भी साधना करने की जरूरत नहीं है, सुबह उठकर जप करने की जरूरत नहीं है, मंगल आरती करने की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब शुद्ध भक्त हैं, सब प्रेम के स्तर पर हैं। तो इसलिए गोलोक में कुछ चिंता नहीं है, सिर्फ भगवान के बारे में ही चिंतन करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान का गुणगान करना है, और बाकी कोई टेंशन लेना नहीं है। घर के बाहर निकलना है नहीं निकलना है, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, कोई टेंशन नहीं है उधर, सब पॉजिटिव है उधर, क्योंकि कृष्ण जहाँ पर सब अच्छा ही होता है ना, ठीक है। तो वहां पर जो है सब जो है वो कृष्णमय, जिनके हृदय के अंदर सिर्फ कृष्ण प्रेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि वहां पर फैमिली थे सब, कोई ब्रह्मचारी कोई सन्यासी नहीं है, लेकिन वो सब पति पत्नी मिलकर कृष्ण से प्रेम करते हैं। उन दोनों का ही उद्देश्य कृष्ण से प्रेम करना होता है। तो ये यशोदा माई को जो है बहुत अच्छा लगता है, और कभी भी दोष नहीं निकाले किसी। तो ऐसा नहीं बोलते अरे तू ज्यादा ही बोल रहे मेरे बच्चे के बारे में, हाँ मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, तू ज्यादा ही बोल रही, तो बिल्कुल ऐसे नहीं बोलती थी। जो भी बोलते थे वो आनंद से सुनती थी, और सब कुछ जो है वो रोक देती थी। और इनका टाइमिंग फिक्स नहीं होता था, कभी भी आ जाती थी गोपियां कभी सुबह आती थी, दोपहर में आती थी, शाम को आती थी, कभी भी आ जाती थी। तो ऐसा फिक्स टाइम कुछ नहीं था। तो ये सब कुछ छोड़कर यशोदा माई सुनती थी, इतना आकर्षित ये लीलाएं होती थी यशोदा माई। सोचिए यशोदा माई जो है वो सब कुछ छोड़ के, काम धाम छोड़ के जो है वो ये करती थी। तो सोचिए गोलोक में जो है साधन का वर्णन नहीं किया जाता है, मतलब वहां पर जो है कुछ साधना करने की जरूरत नहीं होती, जैसे हम चर्चा किए ऐसे ही, क्योंकि गोलोक जो है उच्च स्तर पर है, और ये गोलोक उच्च स्तर पे होने के कारण जो है सभी व्यक्ति जो है क्या करते हैं, भगवान के बारे में। अगर ये आज अगर ब्रज गोलोक धाम में देखते हैं हम, या फिर वृंदावन में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है जो कृष्ण जो है वो हर एक की गोद में जा रहा है, जो गोपियां हैं उनको गोद में उठा रहे हैं, उनको आंखों के सामने वो खड़े हैं बैठे हैं। तो इसके कारण उन्हें दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम ये साधना क्यों करते हैं, हम ये भक्ति क्यों करते हैं, कि एक दिन हम कृष्ण का दर्शन लें, एक दिन हम कृष्ण के सामने आ जाए, एक दिन हम कृष्ण की सेवा एक्चुअल में करें। लेकिन ये ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इनको साधना करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए संकेत है, क्या संकेत है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, कितना भी हम बिजी हो तो क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। कितना, 1 ही घंटा है, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 1 घंटा, वो भी 3 दिन में 1 घंटा निकालना है, 3 दिन में 3 घंटा निकालना है, बस उतना ही, कि भगवान की जो लीला है वो सुनने के लिए। तो यहाँ पर गोपियां जो है उनका टाइम टेबल नहीं था कि आज का दिन है तो आज हम इतना ही घंटा बोलेंगे, नहीं, वो जब भी समय मिलता है तुरंत चले जाते थे और कृष्ण कथा चालू कर देते थे।
तो गोपियां जो है यशोदा माता को बोलते हैं कि तुम्हारा बालक बहुत नटखट है। और कृष्ण वहीं पर है, बाजू में खड़ा है। ये क्या करता है, जब हमारे घर के जो गौवे हैं वो चर कर आते हैं ना, तो ये क्या कर देता है पता है, कि दोहने का टाइम नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जो गौवे हैं उनके दोहने का टाइम होता है, मतलब दूध निकलने का टाइम होता है सुबह और शाम। तो लेकिन ये कान्हा क्या करता है, कृष्ण क्या करता है, वो दोहने के टाइम के पहले ही वो बछड़ों को छोड़ देता है। अगर सोचिए, जब गाय का दूध निकालने से पहले वो टाइम होता है, उस टाइम के पहले अगर बछड़ों को छोड़ दिया तो क्या होता है, बछड़े जो है गाय का दूध पी लेते हैं। और जब गाय का दूध पी लेते हैं तो घर में कुछ दूध नहीं बचेगा। तो एक्चुअली ये इनका प्लान रहता है। वत्सान मुंचम कचित समय। वत्सान मतलब जो बछड़े हैं, मुंचन छोड़ देते हैं, कचित समय मतलब समय के पहले, समय के पहले जो है ये बछड़ों को छोड़ देते हैं। और ये बछड़े छोड़ने के पीछे इनका प्लान क्या रहता है पता है? यशोदा माँ बोलती क्या 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 प्लान रहता है? तो वो बोलते सब चोरी का प्लान रहता है। मतलब कैसी चोरी? बोले अगर बछड़े छोड़ गए तो छोड़ दिया इन्होंने, तो हमें क्या जाना पड़ता है, उस बछड़ों के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पकड़ना पड़ता है। अगर नहीं पकड़ेंगे दूध पी लेंगे, अगर दूध पी लेंगे तो फिर हम दूध निकालेंगे नहीं, दूध नहीं निकालेंगे तो फिर दही मक्खन घी कैसे बनाएंगे, और उसके ऊपर तो हमारा जीवन चलता है। लेकिन एक कृष्ण क्या करता है, बछड़ों को छोड़ देता है। सोचिए कृष्ण, कृष्ण की लीला है। कौन सुन रहे हैं? यशोदा माई सुन रही है। तो यशोदा माई ये सुन रही है, तो ये बोल रहे हैं कि देखो ये सबसे बेस्ट प्लान होता है इनका चोरी का। तो यशोदा माई देखा कैसे चोरी का प्लान होता है, बोले बछड़े छोड़ देते हैं, हम बछड़ों के पीछे भागते हैं और ये सब अंदर घुस जाते हैं। कहाँ? घर के अंदर घुस जाते हैं और मटका फोड़ के पूरा खाकर पूरा घर में कर कर सब भाग जाते हैं ऐसा। तो फिर ये बोले 10-15 बछड़े छोड़, सबने बछड़े छोड़ दिए, 10-15 ही छोड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा छोड़ने में समय चला जाएगा। 10-15 छोड़ देते हैं, हम उनके पीछे भाग जाते हैं और ये अंदर आके सब गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर ये रानी जी क्या करें आप बताओ, ये डेली का काम हो गया है, हम परेशान कर दिया है हम लोगों को इन्होंने। डेली आते हैं, डेली कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये सभी गोपियां बोल रही हैं। अभी कृष्ण जो है दूसरे के घर में चोरी करते थे, तो लोग बोलते हैं चोरी जैसा काम ठीक नहीं है, जघन्य होता है, बुरा कर्म होता है, नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल हम सब बताते हैं ना, बच्चों को बताते हैं, बड़ों को बताते हैं कि चोरी करना पाप है, चोरी करना बुरा कार्य है, चोरी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी लोग बोलते नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बोलते तो भगवान है, तो बोलेंगे अरे और नहीं करना चाहिए, वो तो और सावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात अगर वो चोरी करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली भगवान को इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए बहुत सारे अलग अलग अवतार भगवान ने लिए हैं, लेकिन चोरी सिर्फ कृष्ण लीला में ही की है। आप देखिए नरसिंह भगवान आए तो उन्होंने चोरी की क्या? चोरी करने की जरूरत ही नहीं हो, किसी घर में जाएंगे सब भाग जाएंगे। लेकिन वो दिखते थे ऐसे ही, उग्र स्वरूप थे। जैसे वो किसी घर में जाएंगे तो हालांकि देखिए बड़े बड़े देवी देवता डर गए थे, साक्षात लक्ष्मी डर गई थी कि मेरे पति ऐसे कैसे पति हैं, तो बाकी लोगों की तो बात ही करना नहीं है। तो राम जी कभी चोरी करेंगे कभी? वो तो आदर्शवादी थे, कभी नहीं करेंगे वो। तो ऐसे वामन देव ने चोरी नहीं की है। कोई बोलता है वामन ने सब छीन नहीं लिया, उनका पैर इतना बड़ा है तो क्या करेंगे, तो ले लिया उन्हें, जमीन ले लिया। और पूछ के लिए चोरी किसको बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, चोरी किसको बोलते हुए हमें पता होना चाहिए। तो वामन देव ने तो मांग के लिया था ना, ऐसे बिना मांगे तो नहीं लिया था, तो मांग के सब ले लिया था उन्होंने। तो ये चोरी जो है याजुक भगवान है, चोरी करने वाले भगवान। भगवान को भी चोरी करना पड़ता है ना, ऐसे ही भगवान होते हैं। तो देखिए सामान्य सिद्धांत ईशोपनिषद क्या बोलते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो वास्तव में सब कुछ किसका है? किसका है? कृष्ण का है। तो कृष्ण जो है अपनी वस्तु अगर कोई ले रहा है तो उसे चोरी थोड़ी ना बोलते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पेन है किसी और को दे दिया, और उसे घर में जाकर वो पेन लेते हो, किसी में डालते हो और लेके आते हो, चोरी थोड़ी ना हुई है, आपने दी थी ना उसको, है कि नहीं? यानी कि उसका थोड़ी लेके आ रहे हम। तो वैसे जो यहाँ पर कृष्ण जो है जो कुछ ले रहे हैं वो उनका है, हालांकि चोर हम हैं क्योंकि हमने उनका लिया है और वापस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो है कृष्ण को चोर नहीं बोला जा सकता, ये कृष्ण का सब कुछ है। ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है। तो चोरी मतलब क्या है? किसी का चीज, किसी का धन उसके अनुमति के बिना जब हम लेते हैं उसे कहते हैं चोरी। तो हम सब कौन है? चोर है, क्योंकि कृष्ण के अनुमति के बिना सब हम ले रहे हैं, है ना। कभी कभी उनको अर्पण किए बिना खा लेते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं भक्त हैं वो कुछ फल की ले लेते तो इधर चक्र देखते, भगवान मंदिर का चक्र को दिखाते, बोले भगवान खा लो, और वहां से वो खा जाते हैं। या फिर ट्रेन में लिखता है अरे परमात्मा अंदर ही ना, तो दोनों एक साथ कर देंगे, परमात्मा को भी अर्पण करेंगे
और हमारे शरीर को भी अर्पण कर देंगे। वैसे बिना पूछे बहुत बार जो है हम ले लेते हैं, वो भी एक चोरी है। तो ये सब जो है ये क्या करते हैं जो गोपियां, वो भी ऐसा घर में ऐसा अरेंज करते हैं ना, तो जो है मटका दिखे, फिर वो जानबूझकर जो है ये सब गोपियां बाहर चली जाती हैं और कृष्ण आता है, मटका फोड़ता है और चोरी करके लेके जाता है। तो गोपियां भी क्या करते हैं, फ्रेश मक्खन बनाकर रखती हैं। तो ऐसा नहीं, उनको पता है कि आज कान्हा हमारे घर आएगा, तो फ्रेश बनाकर रखते, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं और पूरा मक्खन जो है वो निकाल कर जो है वो मटके में रख देती हैं, और मटके में रखते हैं और राह देखते हैं कि श्याम सुंदर आएगा और खाएगा। और ऐसा रखती है कि कृष्ण का हाथ पहुंच जाए। देखिए वो कंप्लेन भी करती हैं कि जो है कृष्ण चोरी करता है, और घर में आने भी देती हैं, और मटका ऐसा रखती है कि कृष्ण का हाथ भी पहुंच जाए, तो इसको क्या समझे। शिकायत भी करते हैं, उनको सब कुछ अरेंजमेंट भी करके रखते हैं। तो ये जो है हमारे समझने के बाहर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कृष्ण ने चोरी कैसे चालू की, कृष्ण चोर कैसे बने। देखिए कोई बोलता ना, अरे तू गुंडा बन गया, तू चोर बन गया, तो खूनी बन गया, तो वो क्या बोलेगा, अरे हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो भक्त बन गया, बोले इसके पीछे भी कारण होता है। तो हर एक चीज के पीछे जो है कारण होता है, बिना कारण का ही होत नस्त, मतलब विदाउट रीजन है ना कुछ नहीं होता है। तो इधर कृष्ण चोर बन गए, इसके पीछे भी कारण है। देखिए अभी कृष्ण जो है भक्तों के लिए चोर भी बन जाते हैं, तो क्या हो रहा था देखिए। एक दिन जो है कृष्ण अपनी माँ से बात कर रहे थे, माँ ने गोद में लिया था कान्हा को, और कान्हा जो है तोतली भाषा में माँ के साथ बात कर रहे थे। अब यहाँ पर माँ और पुत्र का जो है वो बात हो रही थी, और कृष्ण बोल रहे हैं, माँ तुम बहुत पकवान बनाती हो, बहुत व्यंजन बनाती हो, बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन मुझे कभी भाते नहीं है। मारे माकन भाई मुझे, जो तू पकवान बनाती ना भाई मुझे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि माँ जो तुम माखन बनाती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम पकवान बनाती हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब आज से 56 भोग बंद नहीं करना है। बोले अच्छा हुआ बताया, टेंशन ही नहीं है, थोड़ा माखन लगा दिया खत्म, हमारा माता लोग खुश हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, भगवान को 56 भोग कम से कम तो लगाना चाहिए। जब उनका बर्थडे होता है या कुछ फेस्टिवल होता है तो उस दिन जो 56 भोग बनाना चाहिए। लेकिन कृष्ण क्यों बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, बोले हाँ तुम बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा जो है क्या अच्छा लगता है, माखन अच्छा लगता है। तो इसलिए घर में बनाया हुआ मक्खन जो है आप कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं सिर्फ जन्माष्टमी को अर्पण करना, ऐसा नहीं है, साल में एक बार अर्पण कर दिया खत्म, कृष्ण हमारा ड्यूटी हो गया, अभी अगले साल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा जब भी हो आप भगवान को मक्खन अर्पण कर सकते हो। हाँ अगर आप हाथ से निकालते हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो बाहर से अगर कभी कुछ के लाते हो तो भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये माखन जो है बहुत अच्छा लगता है उनको, इसलिए वो बनाते हैं। और ये जब बात चल रहा था, कृष्ण बोल रहे हैं माँ मेरे को माखन बहुत अच्छा लगता है, ये कौन सुन रही थी, एक गोपी सुन रही थी। एक्चुअली गोपी आ गई थी माँ के पास, रानी यशोदा रानी के पास, लेकिन वो आवाज जब सुना कृष्ण और यशोदा दोनों बात कर रहे हैं तो रुक गई, उधर ही रुक गए और कान देकर सुनने लगी। जब कृष्ण ने बताया कि मुझे मक्खन बहुत प्रिय है, तब गोपी जो है मन ही मन सोचने लगी कि कृष्ण कब मेरे घर आएंगे। तो ऐसा सोची मक्खन खाने के लिए कब आएगा, लेकिन तुरंत दूसरा थॉट आ गया कि मेरे घर क्यों आएंगे, मेरे तो बहुत गरीब हूँ, और जो कृष्ण है तो राजकुमार है, इनके पिता तो राजा है, इनके घर में तो लाखों में गाय है, और वो भी एक से एक पद्मगंधा जो गाय है, ऐसे गाय, और इसके जो गाय है इनका जो दूध है पद्मगंधा का, पद्मगंधा मतलब जिस दूध का सुगंध पद्म मतलब लोटस की तरह आता है, पद्मगंधा दूध का जो है मक्खन कौन बनाती है, साक्षात यशोदा माई बनाती है। तो ऐसे इतना अच्छा मक्खन अगर मिल रहा है कृष्ण को तो मेरे घर क्यों आएगा कृष्ण। लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करती हैं कि एक दिन अगर मेरे घर में कान्हा आता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और ये कौन सुन रहा है, ये कृष्ण सुन रहा है, क्योंकि मन में बोल रही है ना कि जोर जोर से बोल रही है। तो वो भगवान जो है अंतर्यामी है, गोपी की मन की जानी है। कौन, भगवान अंतर्यामी गोपी की मन की जानी। तो मतलब ये मन का जान लेते हैं। और अभी जो है माखन चोरी, ये चोरी नहीं थी, क्या थी, देखिए गोपियों का मनोरथ था, गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए कृष्ण चोर बन जाते हैं। तो अभी आप बोलेंगे उन्होंने तो बुलाया था घर में तो मांग कर खा सकते हैं ना, लेकिन मांग कर खाने में
और चोरी करके खाने में थोड़ा बहुत अलग अलग उसका आनंद आता है। तो देखिए क्या होता है, तो कृष्ण गए, किसके घर पे गए, जो ग्वालिन थी, जो गोपी थी, उसके घर में गए, और इस बार अकेले गए, फर्स्ट टाइम चोरी कर रहे हैं ना, तो अकेले गए, इधर उधर देख रहे थे, कोई नहीं है, लेकिन जब देखा कृष्ण को, जब देखा कृष्ण के गहने का जो आवाज आया, वो देखकर जो गोपी है, जो ग्वालिन है, वो जाकर छुप गई, और छुप गए और छुपकी से देख रही है, और काना तो छोटे हैं, अभी अभी चलने लगे हैं। जब अंदर गए, देखा कि इधर उधर देखा, कोई नहीं दिख रहा है, और मटका भी जो है ज्यादा ऊपर नहीं था, मटका को उठाया, और मटके के अंदर जो है, और वो क्या कर रहे हैं, मटका उठाकर जो है मक्खन खाने लगे, और वो खाते खाते जो थोड़ा आने लगे, दूसरी जगह पर गए, तो वहां पर देखा कि एक मणि खंबा था। मणि खंबा मतलब जिस खंबे पर सब दर्पण ही दर्पण थे, दर्पण मतलब आईना, मिरर, पूरे मिरर का बना हुआ जो है वहां पर खंबा था। और जब खंबे के सामने आए, तो उन्होंने देखा कि अरे कोई तो दूसरा लड़का है, और मैं पकड़ा गया अभी। कृष्ण को क्या पता नहीं चला कि मैं ही हूं वो, ये पता नहीं चला, क्योंकि आईने में कभी देखा नहीं, तो इसलिए कृष्ण को लगा कि अभी मैं पकड़ा गया, अभी दूसरा कोई तो लड़का आ गया है। तो अभी ये देखकर चौंक गए, अभी क्या करें, अभी तो पकड़ लिया है, वो तो मेरे सामने है, अभी क्या करे, अभी वो सोचते क्या करे, अभी वो तो प्रतिबिंब था। डर गए, डर के मारे कांपने लगे, लेकिन सोचने लगे कि अभी कुछ तो करना चाहिए, और क्या करने लगे, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे, बोले हाय हाउ आर यू, हाय माय फ्रेंड, तो वो फ्रेंड बनाने लगे, बोले सेकंड करने के लिए हाथ किया, और वो भी सामने वाला हाथ कर रहे हैं, और ये भी हाथ कर रहे हैं, अभी प्रतिबिंब है, हाथ करेंगे तो सामने से भी हाथ आएगा ना, लेकिन हाथ एक दूसरे को नहीं टच हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो भी वो बोले कि ठीक है, अभी हाथ को हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी थोड़ा ना, तो दोस्त को बता रहे, दोस्त मैं पहली बार चोरी कर रहा हूँ यार, तो थोड़ा संभाल ले। तो फिर वो कुछ उधर से कुछ आवाज नहीं आता है, उसे दिख रहा है, ये बात कर रहे दिख रहा है, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रहा है। तो सोचने लगे अभी क्या करूं, अब ये जो है बोलता है देखो पहली बार कर रहा हूँ, जो गृह स्वामिनी है, गृह स्वामिनी मतलब जो यहाँ की गोपी है, ग्वालिन है, इस घर की मालकिन है, इसे मत बताना, कृपया करके, मैं आप दोस्त है ना तो मेरा मत बता। तो फिर वो उधर से कुछ आवाज आता नहीं, फिर ये सोचता है कि कुछ तो बोलना चाहिए, तो और बोलता है देखो अगर दोस्त तुमने अगर गृह स्वामिनी को बता दिया, तो वो गृह स्वामिनी जो है वो किसको बता देगी, सबको बता देगी, मेरी माँ को बता देगी, और माँ गुस्सा हो जाएगी, और पूरे गांव में मेरा बदनामी हो जाएगा, और इसके कारण मेरी शादी नहीं होगी, मुझे कोई लड़की नहीं देगा, क्योंकि मैंने चोरी की है, तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो इसलिए ना तुम ना किसी को मत बताओ। तो जो ऐसा है प्रतिबिंब को बोल रहे थे, और कृष्ण हिल रहे थे ना, तो प्रतिबिंब भी हिल रहा था, तो उसको लगा कि अरे वाह रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन हालांकि आवाज नहीं आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। तो फिर कृष्ण बोले ठीक है हम आधा 50-50, जो भी मैंने चुराया है 50-50 करेंगे अभी। तो बोले ठीक है, तो कृष्ण बोले ठीक है, वो जो है मटके से निकाल रहे हैं और ऐसा खिला रहे हैं, ऐसा दे रहे, तो मुख के ऊपर तो जा रहा है लेकिन नीचे गिर रहा है। अभी कृष्ण को लग रहा है कि वो मुख के ऊपर दे रहा हूँ, मुख के अंदर डाल रहा हूँ, डालते हुए नीचे गिर रहा है, तो ऐसा जो है वो खिला रहा है, वो नीचे गिर रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं कि अरे ये तो खा नहीं रहा है। तो कृष्ण बोलते देखो पूरा ले लो, पूरा ले लो, मुझे लगता है तुम्हें पूरा चाहिए तो पूरा ले लो, लेकिन किसको बताना मत। तो कृष्ण जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार का यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उपाय, कि कैसे मैं बदनाम ना हूं, ऐसा जो है कर रहे हैं। पूरा देने के बाद भी जो है जो उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अभी क्या कर रहे हैं कृष्ण जो है, कृष्ण के भी सटक गए अभी, कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं कि जा साले क्या करना है कर, क्या बोल रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं अभी। तो आप बोलेंगे अरे यहाँ पे कृष्ण भी गाली देते हैं क्या, मैं जो सुना वो रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो भी जो है गाली दे रहे हैं, गाली बक दी उन्होंने, यहाँ पर गाली बक दी। तो बोले जा जो करना कर ले अभी तू, तुझे ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, इतना कुछ देने के बाद भी तू कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तुझे क्या दूं, वो सब सब दे दिया फिर भी तू है ना शांत नहीं हो रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, चाहे जो करना है कर ले। तो ये गोपी देख कर ना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, जब कृष्ण ने उसको गाली दी तब जो गोपी है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और खिलखिलाए हंस दी, पूरा जोर से हंस दी। और जैसे हंसने का आवाज आया कृष्ण जो है भागने की चेष्टा कर रहे थे, जैसे भागने की चेष्टा कर रहे थे तुरंत पकड़ लिया, जो गोपी है गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया। तो कृष्ण जो है वो रोए नहीं। कृष्ण बोले अरे आप हैं, मुझे पता नहीं था आप, मुझे लगा मेरा ही घर है, और मेरा घर आपको सेम ही लग रहा है, शायद मुझे लगा मेरा घर इसलिए मैं इधर अंदर आ गया। तो
भाषा तो एक एक जैसे दिख रहा है। तो ये मुझे लगा मेरा माखन है, हमारा माखन है, इसलिए मैंने खाया। तेरो माखन नहीं खाए वो। क्या बोल रहे कि भाई आपका माखन नहीं खाया मैंने, ये तो धोखे से आ गया मैं यहाँ पर, तो मैं खुद का ही माखन, मुझे लगा मैं खुद का है इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो ऐसा जो है वो बोलने लगे। लेकिन अभी पकड़े गए थे ना, अभी कुछ तो भी बोलना पड़ेगा। तो बोलने लगे देखो जो भी हो गया, लेकिन बलराम जी को मत बताना, क्योंकि बलराम जी को पता तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं चोरी की, अभी मन में तो चोरी की है, लेकिन अभी क्या बहाना बना है, थोड़ा है ना, दीन बन गए, और दीन बनकर बोल रहे हैं कि ये गोपी कृपया करके आप ना मेरा नाम बलराम जी को मत बताइए। माँ को बताए तो चलेगा, लेकिन भैया को नहीं बताना। सबसे ज्यादा चिंता किसकी थी? भैया की थी, दाऊ भैया की थी, ना कि मैया की थी। मैया को नहीं बताया तो चलेगा, सॉरी बताया तो चलेगा, लेकिन दाऊ भैया को मत बताइए। क्योंकि जो है बलराम जी हमेशा बोलते थे कि चोरी छोड़ दो, चोरी छोड़ दो। बाद में बताते हैं, तो ये जो है यहाँ पर सुनते नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो कृष्ण है बोल रहे हैं कि आप मेरा नाम मत बताओ। तो ये फिर उनको गोपी बोलती बहुत ड्रामेबाज है तो ऐसा बोलने के बाद फिर वो गोपी जो है बोलती तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी, तो अभी तुमने क्या किया है, ये पूरा मक्खन झूठा किया है, तो पूरा मक्खन तुझे खाना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलते कैसे खाऊंगा, इतना बड़ा मटका है, मैं इतना छोटा हूँ, कैसे खा सकता हूँ। तो नहीं बोले खाना पड़ेगा, अभी तुम नहीं जा सकते हो, तो मैं एक तो कंप्लेंट कर दूंगी, नहीं तो पूरा खाना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलते ठीक है दे दो, अभी कंप्लेंट करने से अच्छे इधर बैठ के खाता हूँ। जो है वो बैठे खाने के लिए, तो जो गोपी है बोले तुमने झूठा किया तो पूरा खाना पड़ेगा। जब कृष्ण जो है खाने लगे तो गोपी की ऐसी दशा हो गई, वो प्रेम से आनंद से इतना नाचने लगी, इतना घूमते रही, वो घर के आंगन में जाकर घूम रही, डांस कर रही है। वो कुछ सब लोग पूछ रहे क्या हुआ, कुछ नहीं बता रही है। तो इतना वो मतलब भाव विभोर हो गई, क्योंकि वो कितना भाव विभोर क्यों हो गई, इतना आनंदित क्यों हो गई, क्योंकि कृष्ण के पहले कस्टमर कौन थी, ये गोपी थी। फर्स्ट टाइम कृष्ण ने चोरी की, वो भी इसके घर। तो पूरा हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा ना, कृष्ण ने पहली बार कौन से गोपी के घर में चोरी की, तो ये गोपी थी। तो ये गोपी के घर में फर्स्ट टाइम चोरी की थी। तो बाकी सब गोपियां पूछने लगी क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही है। तो वो जब शांत हो जाती है, कृष्णा चले जाते हैं तब तक, और गोपी जब शांत हो जाती है तब बताते हैं कि वो गोपी बोलती कि कान्हा जो है मेरे घर में आए थे, एक्चुअली मैंने इच्छा की थी कि कृष्ण जो है मेरे घर आए और वो माखन खाए, तो मेरे घर में आए। और ये जब सुन के जो बाकी गोपियां हैं उनको भी लगा कि कृष्ण हमारे घर आ जाए, तो ऐसा करते जो है ये माखन चोर जो है यहाँ से बन गए। तो क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं थी माखन चोरी करने की, उनके घर में थोड़ी ना कमी था। वो तो जो है जो गोपियां हैं वो बुलाते थे, उससे कारण जो है सभी के सभी गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, सभी गोपियों को जो है आनंद देने के लिए यहाँ पर कृष्ण जो है सबके घर में जाकर चोरी कर रहा है। तो ऐसा जो है हमारा कान्हा चोर बन गया, माखन चोर बन गया। तो ये स्टोरी जो है बताते हैं। तो अभी चोरी करके क्यों खाते थे, मांग कर क्यों नहीं खाते थे? कोई भी देगा ना, अगर आपके पास कोई आता है, छोटा बच्चा आता है, ये माई थोड़ा कुछ दे दे, तो आप मना थोड़ी करेंगे, आप बोलेंगे दे दो बेटा, ठीक है। अभी अगर वृंदावन में जाते हैं, है ना, अभी लास्ट टाइम जब वृंदावन यात्रा में गए थे, जब हम बरसाना गए थे, तो तब जो है बहुत सारे भक्त लोग जो है जो ब्रजवासी थे उनके घर में जाकर जो है ब्रज रोटी लेके आए थे। बहुत सारे भक्त गए थे, बोले उनके जाकर जो है ब्रज रोटी लेके आए, तो वो दिया, और कुछ कुछ तो ऐसे थे गरम गरम बना कर दिया था उन्होंने। मुझे याद है कि भक्त लोग ने पूछा तो कभी ना नहीं बोले, अरे भाई चूल्हा बंद है, ये बंद है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे उधर थे, तो तब किसी ने भी मना नहीं किया, वो बना कर दिया था उन्होंने। तो सोचिए वैसा भाव होना चाहिए। अगर आजकल अगर बोलते हैं आज का कुकिंग हो गया है, आज चूल बंद झालेली आहे, आता इथून पुढे चूल पेटणार नहीं, तो ऐसा हमारा भाव होता है। लेकिन जो ब्रजवासी है उनका ऐसा भाव नहीं होता है, सेवा भाव। अब कभी भी अगर आप दोपहर में 2 बजे भी अगर जाकर मांगेंगे ना, वो तुरंत बना के देंगे। हालांकि दोपहर में उधर कोई बनाता नहीं है, सुबह बनाते हैं, बाद में खेत में चले जाते हैं या गौ को चराने चले जाते हैं। तो ये भाव जो है ये उनके अंदर है, सेवा भाव। तो फिर ये मांग कर क्यों नहीं खाते थे, चोरी क्यों करते थे? कि कृष्ण जो है वो प्रेम राज है, तो इससे रस ज्यादा प्राप्त होता है, जो प्रेम करते हैं उसमें ज्यादा रस प्राप्त होता है, और प्रेम की भाषा ही टेढ़ी है। अब अगर देखेंगे कि प्रेम जो है वो सीधा साधा नहीं होता है, तो रूप गोस्वामी पाक क्या बोलते देखिए, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि सांप ना सीधा चल सकता है, लेकिन कभी देखा आपने सांप को सीधा चलते हुए? नहीं, वो ऐसा 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 चलते रहता है, टेढ़ा चलता है। वैसे जो प्रेम की गति है, जो प्रेम की गति है वो भी टेढ़ी होती है।
देखिए प्रेम जब बढ़ता है कब है, जब एक प्रियसी से थोड़ा मजाक करता है, थोड़ा उसका खींचता है, या फिर कुछ है ना ऐसा कुछ करता है कि उसके कारण जो है उसके बीच में विरह, उसके हृदय में विरह हो जाए, उससे जो है फिर वो क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। तो वैसे ही वो प्रेम का आनंद उड़ा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए कृष्ण जो टेढ़े बन जाते हैं, तो इसमें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो रस ज्यादा था, इसके कारण जो है वो गोपियां जो है वो खिलाना चाहती थी, बहुत ज्यादा प्रमाण में खिलाती थी, और कृष्ण जो है वो बहुत कम बार पकड़े जाते थे। हालांकि पहली बार पकड़े गए, उसके बाद तो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत जितने बार भी पकड़े गए तो उस समय गोपिया का तो हालत खराब कर दिया। तो लीला कभी हम बाद में देखेंगे उसके बारे में। तो ये ब्रज के हर एक घर में जाते थे, तो वहां पर चोरी करके खाते थे। और ये क्या प्रमाण है, क्योंकि ये सखी जो है वो प्रमाण है कि इनके घर में वो गए थे। तो गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए घर घर जाते थे। तो अपना ऐश्वर्य प्रकट करते, कृष्ण जो है अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं, एक साथ हजारों गोपियों के घर जाते थे और प्रेम से नवनीत मक्खन खाते थे। हजारों घर में जाते थे एक साथ, क्योंकि ब्रज में डेली अगर बुला रहे हैं, सोचिए एक साथ कैसे जाएंगे हम लोग, तो एक घर में जाएंगे, दो घर में जाएंगे, तीन घर में जाएंगे, वो भी अलग अलग समय पर जाते हैं। लेकिन कृष्ण जो है एक साथ एक समय पर हजारों घरों में जाते थे। सभी गोपियों को लगता था मेरे घर ही आए हैं, मेरे घर ही आए हैं, लेकिन कृष्ण जो है सबके घर में जाकर जो है माखन चुराते थे। तो इसके कारण जो है यशोदा माँ के पास बहुत सारी गोपियां जो है वो कंप्लेंट लेके आते थे। अब अगर एक के घर में चोरी करेंगे तो एक ही गोपियां आएंगी ना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बहुत सारे गोपियां आती थी। और ऐसा क्यों गोपियां आती थी, क्योंकि कृष्ण सबके घर में जाते थे। और कृष्ण सबके घर में क्यों जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो ऐश्वर्यशाली है, तो अपने रूप को वो अलग अलग जगह पर एक साथ प्रकट कर सकते हैं, जैसे हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सब अभी एक साथ है, हालांकि अलग अलग घर में, लेकिन एक साथ है। कैसे, हम अभी यहाँ पर जो है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो भक्त हैं यहाँ पर, मैं उनको देख रहा हूँ एक साथ, लेकिन वो सब अलग अलग हैं। लेकिन कृष्ण जो है अभी एक साथ आपके साथ रह सकते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, जब वो रामलीला सुनते हैं तो वहां जाकर बैठ जाते हैं। तो वैसे जो है कृष्ण है, जब गोपियां बुलाती हैं वो उनके घर में जाते हैं और मक्खन चुराते हैं। तो फिर ये होने के बाद जो है जो गोपियां जो आ जाती हैं, और आने के बाद वो बोलती है देखो, कृष्ण को देखकर जो है वो उल्हाना देती है, मतलब बोलती देखो कितना एकदम शरीफ की तरह बैठा है यहाँ पर, मानो कि एकदम शरीफ गाय है ना, गोगल गाय, गोगल गाय पोटक गाय बोलते हैं ना, वैसे सेम जो है ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये तो बहुत नटखट है, बहुत शैतान है, हमारे घर में आकर सब तोड़ फोड़ कर देता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि गोपियां बोल रहे जब दोहन का समय होता है तो बछड़े छोड़कर वो जो है असमय आकर बछड़े को छोड़कर हम बाह में बाहर भगा देता है और वो अंदर घुस जाता है। तो इसका अजीब अजीब स्वभाव है। कितना भी डांटो, जब पकड़ा जाता है ना तो गोपियां बहुत डांटती हैं, पर तू ऐसा है, तू वैसा है, तू चोर है, तू लंपट है, तू बदमाश है, ऐसा डांटते हैं, लेकिन हंसते रहता है। इतना अच्छा स्माइल देता है कि हमको भी हंसी आ जाती है। हम डांटना भूल जाते हैं और हंसते रहते हैं। तो हम तो पकड़ कर डांट रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा स्माइल देता है कि हम वो डांटना भूल जाते हैं और हम भी हंसने लगते हैं। तो देखिए कि आक्रोश संजात हास, हम कितना आक्रोश करें लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ये हंसते रहता है, तो हमारा पूरा क्रोध चला जाता है। इसके कारण जो क्रोध का प्रभाव है वो पूरा चला जाता है। इसके हंसी देखकर हमको भी हंसी आ जाती है। सावलो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार, तो दूसरा कुछ उपाय नहीं है। तो ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अगर कोई डांट रहा है तो हमें हंसना चाहिए। मतलब हम गलती करें, दूसरे डांटेंगे और हम हंसते रहेंगे, नहीं। ये थोड़ा अलग अर्थ है इसका थोड़ा अलग अर्थ है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, जब हमारे सीनियर यहाँ हमें कोई डांटते हैं, तो हमें जो है मन में हंसना चाहिए, उनके सामने नहीं हंसना चाहिए। मन में हंसना चाहिए कि हमें कोई तो डांटने वाला है। हम किसको डांटते हैं, जिसके ऊपर प्रेम करते हैं। सोचिए अभी रास्ते पर कोई दिख रहा है, उसको डांटेंगे कि हम लोग नहीं डांटेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमारा उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर हम प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर प्रेम करते हैं, उसको ही डांटेंगे हम लोग। बाहर वाले क्यों नहीं डांटेंगे, हमको पता है उसको डांटेंगे तो उल्टा क्या पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन घर में अगर हमारे कोई माता पिता हैं या फिर सीनियर भक्त हैं, गुरु है, काउंसलर है, अगर कोई डांटते हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझना चाहिए कि उनका हमारे ऊपर प्रेम है और हमें सुधरना चाहिए। सुधरना चाहिए, बार बार डांट नहीं खाना चाहिए, तो हमें सुधरना चाहिए। तो स्तेयम स्वद्रुतित्या, मतलब तो जो है ये बोलते हैं
कृष्ण जो है जब उनको बोलते तो मांग कर क्यों नहीं खाते, तो कृष्ण बोलते कि मैं सिर्फ चुराया हुआ माल खाता हूँ, मैं जो हूँ भीख मंगा नहीं हूँ, मैं मेहनत करके खाता हूँ। तो ऐसा बोलते हैं। तो गोपियां जो है, गोपियां बोलती हैं कि हमने तो बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है कि लो हम कुछ देते खाओ, तो बोलते हैं मैं भीख मंगा थोड़ी ना हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, दूसरे का घर का खाता नहीं हूँ, मेरे घर में क्या कमी है क्या, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, तो मैं खाता तो मेहनत करके खाता हूँ। तो गोपियां बोलती क्या मेहनत करता है, बोले चोरी करके खाता हूँ, चोरी भी करना थोड़ी ना आसान होता है। चोर देखिए रात भर जगना पड़ता है, उसको प्लानिंग करना पड़ता है, सब प्लानिंग करके जो है पूरा चोरी करना पड़ता है सब कुछ। सोचिए इतना आसान नहीं रात को जागना। यहाँ पर कोई नाइट शिफ्ट वाले हैं तो पूछे उनको कि रात को जागना आसान होता है क्या, तो इतना आसान नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं तो मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत का ही खाता हूँ मैं, हराम का नहीं खाता हूँ। तो ऐसा जो है यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं। तो देखिए हरिशौरी जी बोलते हैं जो कि वो टिका देते हैं कि जगत में किसी ने कितना भी दिया हो, लेकिन स्वाद जो है वो अपने मेहनत का ही होता है। कोई अगर फ्री में खिला रहा है, फ्री में सब बहुत कुछ दे रहा है, उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा। जितना हम अपने मेहनत से कमा कर खाते हैं ना, उसमें जो है स्वाद आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम सेवा करके जब प्रसाद पाते हैं ना, तो उसका कुछ वैल्यू अलग रहता है, लेकिन जब बिना सेवा किए कुछ खाते हैं ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। देखिए जब सेवा करने के लिए आते थे, आप में से बहुत सारे भक्त बैकअप सेवा करने के लिए आते थे, उसके बाद जो वो महाप्रसाद मिलता था उसको संभाल कर लेके जाते थे, सबको घर में थोड़ा थोड़ा बांटते थे। लेकिन जब ऐसे मिल जाता है ना, इतना वैल्यू नहीं रहता उसका। तो इसलिए जो है जब मेहनत करते हैं तो उसका स्वाद जो है बहुत अलग होता है। तो कृष्ण बोल रहा मैं कमा कर खाता हूँ, तो अभी फिर बोलते चोरी क्यों की, तो बोले वो भी एक क्या है, वो भी मेहनती है। तो ऐसा जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। तो यशोदा माई बोलती हैं अगर उसे खाना है तो क्यों नहीं देते आप दो ना, खाना है तो गोपियां बोलती है रानी जी वो खाता नहीं है, हम बहुत बार दिए उसको, वो खाता नहीं। बोलते नहीं मैंने नहीं चाहिए, वो बहुत भाव खाता है। वो हम दही मक्खन देते ना तो खाता नहीं है, भाव खाता है, तो नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं खाऊंगा बोलता है, और बाद में आके चोरी करेगा। तो फिर वो बोलते दधी पय मतलब दूध दही चुराने में ज्यादा आस्वादन मिलता है उससे, इसलिए वो जो है वही खाता है, दूसरा कुछ खाता नहीं है। तो यशोदा मैं बोलता ठीक है तुम नीचे मत रखो ना, ऊपर रखो, छोटा बच्चा है उसको कैसे ऊपर जा सकता है, वो तो कैसे प्राप्त करेगा, जो ऊपर सीलिंग होता है उसको लटका दो। जनरली पहले पत्रे होते थे, है ना, पत्रे होते थे, फिर नीचे लकड़ियां होती थी, तो लकड़ी को एक रस्सी बांधो और मटका लगा दो उधर। तो फिर गोपियां बोलते नहीं 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 नहीं, कल्पित स्थेय योगे। तो कल्पित स्थेय योगे मतलब वे कल्पित है, मतलब अलग अलग उपाय जो है वो करते हैं, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो फिर गोपियां बताने लगी ये क्या करते हैं, उकल ढूंढते हैं, उकल ढूंढते हैं, उसे उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद फिर जो है एक चढ़ता है, उसका दूसरा उकल, 2-3 उकल जमा करते हैं, 2-3 लड़के जमा होते हैं, फिर उसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, जैसे दही हंडी होता है ना, तो दही हंडी का ये जो आया है क्रेज जो भी बोलते हैं, वो यहाँ से आया हुआ है। उकल के ऊपर चढ़कर जो ऐसा है वो जो है पहाड़ बनाते हैं, और ऊपर जाकर जो है कृष्ण जो है तोड़ के लाता है। तो ऐसा करते हैं। अगर उकल नहीं मिला, जो पाट होता है ना, पीटा होता है, पीटा घर में होता है ना, तो पीटा जमा करते हैं, एक के ऊपर रखते हैं और तोड़ते हैं। तो ऐसा जो है ये सब करते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं। और इनको पता नहीं कैसे पता चलता कि माल किधर है, माल किधर है मतलब दही किधर है, मक्खन किधर है, कैसे पता चलता है, इनको ही पता है, हमको पता नहीं। हम इतना प्रयास करते हैं इधर रखो उधर रखो, और हम कभी कभी एक मटका खाली रखते हैं, दूसरा मटका भरा हुआ रखते हैं, तो खाली मटका कभी टूटता नहीं है, वो वैसे के वैसे रहता है, भरा हुआ मटका ही जो है वो टूटा हुआ रहता है। तो इतना बुद्धिमान है कृष्ण, उसे पता चलता है कि माल किधर है, तो ऐसा बोलने लगते हैं। और जैसे हम, और कैसे पता चलता है, गोपियां बोलती जब मटके में दूध दही और मक्खन रहता है ना, तो क्या होता है, स्निग्धित, स्निग्ध क्या कैसे होता है, क्योंकि जब कुछ उसमें होता है तो बाहर ना कुछ चीजें गीला गीला दिखने लगता है, जैसे मटके में पानी डालते हैं तो बाहर गीला हो जाता है कि नहीं, तो वैसे जो ये बराबर भाप लेते हैं कि किसमें क्या है, और उसको ही बराबर तोड़ते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी कुछ मिलता नहीं है ना, तो इतने चतुर है बच्चे, इतने चतुर है, क्या करते हैं, घर के अंदर लकड़ी होती है जिसके ऊपर कीला होता है, आरी, आरी बोलते हैं, आरी है ना, यहाँ पे अगर कोई किसान है तो बैलों को मारने के लिए होता है, लकड़ी होता है, उसके सामने ना किला ठोकते हैं, तो वो जो है वो लकड़ी लेते हैं जिसके ऊपर किला है, और वो किले से बराबर जो है वो क्या करेंगे, होल गिराएंगे जिसको, उस मटके को, और वो ऐसा होल गिराएंगे कि बराबर वो जो धार आ रही है वो उनके मुंह में गिरे। तो इतने चतुर बच्चे हैं।
तो कैसे छेद गिराते, देखिए अगर दूसरा कोई होता तो उसे तोड़ देता था पूरा, है ना, इसको दिमाग नहीं है, वो क्या करे, तोड़ देगा। लेकिन ये इतने चतुर हैं, वो ऐसा होल गिराएंगे कि बिल्कुल वो ये क्या होता है, इधर उधर नहीं जाता है। अब एक का हो गया कि दूसरा हटाता है, बोले चल तू बाजू हट, तो दूसरा खाना चालू करता है। तो ऐसे ये गोपालक जो चोरी की टीम है, मंडली है, तो ये ऐसे जो है एक एक करके खाने लगते हैं। सचेन्नाथी, तो क्या करते हैं, खुद खाते हैं। सचेन्नाथी, खुद खाते हैं और कभी कभी नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? मरकान भोक्षण, मरकान मतलब जो मरकट है, मरकट मतलब जो बंदर है, बंदरों को खिलाते हैं। कभी खुद खाते हैं और खुद का पेट भरने के बाद, है ना, फिर दूसरे को खिलाते हैं। आदि पोटोबा मुंह दूसरे, है ना, तो फिर जो खुद का पेट भरने के बाद फिर दूसरों को खिलाते हैं। तो ये वानरों को बहुत खिलाते हैं। तो क्यों खिलाते हैं? क्योंकि वानरों ने बहुत सहयोग किया था। कब? जब राम बनकर आए थे तब बिना वेतन के, कुछ भी पगार नहीं लिया था उन्होंने, बिना वेतन के जो है सब वानरों ने जो है उनको बहुत मदद की थी। स्पेशली जो है जो सीता माता है उनको ढूंढने के लिए जब वो पुल बनाया था तब बहुत सारा मेहनत किया था। और राम ने क्या किया था, बिना रोटी के सब फल जो है सबको खिलाया था। जैसे मैंने आज आम खाया। आप बोलेंगे अभी सितंबर चल रहा है, आम कहाँ से आया? तो मायापुर से आम आया था जो भगवान नरसिंह देव को अर्पण किया था। तो आम और कुछ जो महाप्रसाद आया था। तो आम अभी भी मिलते हैं, मतलब सोचिए कि जो हम, है ना, मई में खाते हैं वो आज अभी भी मिल रहा है। तो वैसे राम जी ने बिना रोटी के जो है अलग अलग जो है फल का निर्माण किया। पेड़ पर, सभी पेड़ पे जो है सब फल आ गए थे। आम हो, जामुन हो, पेरू हो, पपैया हो, केले हो, सफरचंद हो। सफरचंद उधर मिलता नहीं, फिर भी वो आ गए थे उधर, क्यों तो काश्मीर में मिलता है, हिमाचल में मिलता है। तो सब जो है आते थे। और सोचिए इतने सारे वानर थे, उनके लिए कुकिंग करना आसान है क्या? इतने सारे वानर थे, उनके लिए कुकिंग कैसे करेंगे? कहाँ किचन सेटअप करेंगे? वो मार्केट कौन जाएगा ग्रोसरी लाने के लिए? कौन चपाती बनाएगा, है ना? ये सब उनको वहां पर तो कुछ ये नहीं था। इसलिए राम जी ने क्या किया कि पूरा जो जंगल था उसको बिना रोटी के बहुत सारे फल लगा दिए और बोले कि लड़ाई करने के बाद जितना जो खाना है खाओ, जो फल खाना है खाओ। और बंदर तो पता है आपको कैसे है, वो तो चंचल होते हैं। एक फल इधर खाया, दूसरे पेट पे जाएंगे, दूसरा फल खाएंगे, तीसरे पेट पे जाएंगे, तीसरा फल खाएंगे। तो उस समय सिर्फ फलाहार किया था, उनको सिर्फ फलाहार ही दिया था। इसलिए कृष्ण जो है इस जन्म में उनको क्या दे रहे हैं? उनको बहुत स्वादिष्ट मक्खन, दही, दूध खिला रहे हैं उनको। तो स्निग्ध पदार्थ जो है खिला रहे थे। अब ये दिमाग मत लगाइए कि वही वानर यहाँ पर आ गए थे क्या। तो उनके तो बच्चे आ सकते हैं ना, परंपरा में आ सकते हैं ना, उनके त्रेता युग से द्वापर युग तक, है कि नहीं? तो वैसे जो है ये सब थे। ठीक है, वो स्टोरी नहीं बताते, हम आगे चलते हैं। वानरों को बहुत खिलाया और वृंदावन में इसलिए जो वानर है वो तृप्त हो जाते हैं। और वानर जो है सोएग किया था, हमने देखा। तो गोपियां बोलती कि ये वानरों को भी बांटता है। और ये जो बराबर गाढ़ा और फ्रेश, हम देखते जब गाढ़ा दही होता है, फ्रेश होता है, वही बराबर खाते हैं। जब खट्टा होता है ना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते उसे। और इनको बाहर से कैसे पता चलता है ये पता नहीं है, इतने होशियार लोग हैं। जैसे कोई अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, है ना, ठीक है ना। किसान जो है ऊपर देख के पता चलता है कि बारिश आने वाला नहीं आने वाला है। किसान का क्या करता है, पौधों को पकड़ता है और बोलता है कि इसका रोग आया हुआ है नहीं आया हुआ है ना। अगर हम शहर की सिटी वालों को लेके जाएंगे, बोलेंगे क्या है, बोले कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलते सोयाबीन नीचे आता है कि ऊपर आता है, ऐसे पूछते लोग। तो ऐसे भी शहर वाले हैं। कुछ कुछ ऐसे भी दूध कहाँ से आता है, पैकेट में आता है। तो लोगों को इतना भी कुछ पता नहीं रहता। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको पता रहता है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, वो नाड़ी पकड़ कर क्या करता है, बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या हुआ है, तुमने कल रात को क्या खाया, ये भी बताता है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लोगों में अलग अलग जो है एक्सपर्टीज होती है। तो वैसे ही कृष्ण जो है, इनके अंदर एक्सपर्टीज क्या थी, ये पूरा टोली कौन सा दही खट्टा है, कौन सा दही फ्रेश है, वो पता रहता था। और बराबर तोड़ के वो या फिर मट्टी के ऊपर तोड़ कर वो खाते थे। जब पेट भर जाता था तो वो वानरों को खिलाते। बोले एक एक वानरों को लाइन में लगाओ, चलो। तो वो लाइन में तो नहीं लगाते थे, वो सब आजू बाजू आ जाते थे। तो फेंकते थे, ये तुम खाओ, ये तुम खाओ, ये तुम खाओ। जब वानर भी बोले कि बहुत हो गया हमको, तो कृष्ण फेंकते थे। तो वानर क्या करते थे, उसको उठाकर दूसरी तरफ फेंकते थे। तो ऐसे जो है सब होने के बाद ये खा लेते थे, वानर भी खा लेते थे। फिर उसके बाद और वो क्या करते, तोड़ फोड़ के चले जाते थे। तो यशोदा माई बोलती है कि किसी भी उपाय से ऊपर रखो और ऊपर रखो बोलते हैं। तो गोपियां बोलती हैं यशोदा माई, अगर इनको द्रव्य नहीं मिलता, द्रव्य मतलब अगर दही दूध मक्खन नहीं मिलता है, तो ये क्या करते हैं कि क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हो जाते हैं, श्राप देते हैं, बोले तेरे घर में आग लग जाए, तुम्हारा बच्चा मर जाए, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम्हारा पति बुढ़ा मिल जाए तुम्हें, तो ऐसे श्राप दे देते हैं। जैसे हम है ना इसमें जाते हैं धाम में, तो पंडे पकड़ते हैं,
बोले दे दे, चल दे, इतना दे उतना दे, नहीं तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा भला नहीं होगा। ऐसा जब श्राप देते हैं, एक्चुअली श्राप ना मन से नहीं देते वो लोग, कुछ पाने के लिए देते हैं, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर जो ये सब जो है क्या करते हैं, श्राप देके भाग जाते हैं। तो वैसे कृष्ण सबके मंगल आकांक्षी है, ऐसे कभी नहीं हो सकता है कृष्ण किसी का बुरा चाहे, वो सबका मंगल ही चाहते हैं। तो गोपियां बोलती जब घर में कुछ नहीं मिलता है ना, तो क्या करते हैं, जाकर हमारे बच्चों को चिमटी लेते हैं, चिमटी लेते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं, रुलाते हैं और सीका बांध कर भाग जाते हैं लोग। अब सीका बांध दे तो किसी को तो छुड़ाने आना पड़ेगा ना, तो छुड़ाने आते तो कोई, ये तो सब बाहर रहते हैं, छुड़ाते छुड़ाते बहुत समय हो जाता है, और जब बच्चे उड़ जाते हैं तो उड़ते ही सीका बांधे हुए हैं, तो वो जो है वो रोने लगते हैं। तो ऐसा सब हो रहा है यहाँ पर। और ये लीला सब जो है सब ब्रजवासी जो है आनंद ले रहे हैं। हालांकि जो गोपियां हैं जो कंप्लेंट कर रही है, शिकायत कर रही है, वो भी आनंद ले रही है, और इधर जो यशोदा माता है वो भी आनंद ले रही है। तो फिर यशोदा माता और एक उपाय बताती है, बोले कि एक उपाय करो आप। तो बोलते क्या यशोदा में क्या उपाय करना है, कि आप क्या करो, अंधकार में रखो, किसी कोने में अंधकार में घर में रखो। तब गोपियां बोलने लगी ध्वांतकारे अंधकार में। तो ध्वांतकारे मतलब जो गोपी बोले घोर अंधकार में रखो। तो ये गोपियां बोल रही माता आपने ऐसे गहने पहनाए हैं, वो गहने का जो प्रकाश आता है ना उसे सब दिख जाता है। तो माँ बोलते ठीक है कि मैं गहने उतार लेती हूँ। तो जब गहने उतारने के नेक्स्ट टाइम जब ऐसा वो अंधेरे में रखते हैं तो फिर भी चोरी हो जाती है। तो चोरी होने वापस कंप्लेंट आता है, वापस शिकायत आती है, बोले कि वापस चोरी क्या है। वो तो यशोदा माता बोले देखो अभी गहने भी उतार दिया है मैंने, तो अंधेरे में कैसे पता चलेगा। तो गोपियां बोलती है कि माता ये रानी ये उज्ज्वल नीलमणि है। उज्ज्वल नीलमणि मतलब उज्ज्वल जो प्रकाश होता है, जो नीलमणि का प्रकाश हो जाता है, तो ये खुद प्रकाशित है, मुझे प्रकाश देता है। जैसे गोलोक धाम में ना सूर्य है ना चंद्र है, क्योंकि पूरा प्रकाश जो है उनसे ही आता है। जो ये ब्रह्म ज्योति जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो इतना बड़ा प्रकाश है वो कहाँ से आता है, कृष्ण के नख, जो नख होता है उसका जो छोटा सा भाग होता है वहां से इतना बड़ा ये प्रकाश है। सोचिए इतना बड़ा प्रकाश जो हम देख रहे हैं वो इतना छोटे से जो नाखून है उससे आता है, तो गोलोक धाम में कितना प्रकाश होगा, और कृष्ण के शरीर से कितना प्रकाश होगा। ये चंद्रमा या सूर्य जो है ये तो कुछ भी नहीं है, नाखून से भी बराबर नहीं है। तो स्व अंग अर्थ प्रदीप मतलब स्व अंग अर्थ प्रदीप, प्रदीप मतलब दिया, स्व अंग से जो है ये प्रकाश निर्माण होता है। तो उन्हें कोई टॉर्च लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ना कुछ लोग जो है ना गुफा में जाते हैं इधर टॉर्च लगा के जाते हैं, तो पानी में जाते हैं, तो ऐसा कृष्ण को टॉर्च लगाते नहीं है, उनका पूरा शरीर टॉर्च है। तो पूरा वो टॉर्च खुद ही चलता फिरता टॉर्च है वो लेके जा रहे हैं, और जब ऐसा है तो सब कुछ दिखाई देता है। एवं धाष्टा न उशेती, तो अगर ये ऐसा जो उपद्रव करते रहता है, अगर ये सब नहीं मिला तो उपद्रव भी करता है। तो मतलब हम घर में किधर भी रखो सब चोरी हो जाता है। तो ये गोपी बोलने लगी ये देखो ऐसा उपद्रव करता है ना, जब हम पनघट पे जाते हैं, जब हम जो है रास्ते पे जाते हैं, या फिर फूल चुनने जाते हैं, या दही दूध लाने जाते हैं, या फिर बेचने जाते हैं, धान घाटी में जाते हैं, तो सब जगह रोकता है, तो दुष्टता करता है। कुरुते मेहना दिनी, जब हम देवी देवता की पूजा करने जाते हैं ना, वो जगह शुद्ध करते हैं, है ना, गोबर से साफ करना होता है। आपने देखा घर में जब हम पूजा करते हैं, अभी आजकल तो सब सिटी में रहे हैं, सब टाइल्स वगैरह लगा के रखे तो कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन जब गांव में है ना क्या करते हैं अभी भी जो है, जिस जगह पर पूजा करनी है उसको गोबर से जो है लिपते हैं, गोबर से लिपते हैं, उसके बाद फिर जो है सब पूजा पाठ होता है। तो वैसे ही गोपियां बोल रही है जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं उसके लिए जो लिपते हैं गोबर से, तो ये काना आकर पेशाब करके जाता है वापस, तो पूरा गंदा करके चले जाता है। तो ये अलग अलग चीजों से वो उत्पाद करते रहता है। तो ये सब जो है बोलने लगते हैं कि हालांकि ये दिन भर क्या करता है, ये कुछ इतना उत्पात मचाता है, मटकी तोड़ता है, दही खाता है, मक्खन खाता है, बच्चों को डराता है, बच्चों को रुलाता है, और अभी देखो कैसा मासूम की तरह खड़ा है यहाँ पर, वहां पर खड़ा है, वहां पर बैठा है, लेकिन मासूम बनकर खड़ा है, और दिन भर क्या करता है, भोला भाला प्रहसित मुखी, प्रहसित मुखी मतलब भोला भाला मुख लेकर यहाँ पर बैठा है। ये सारी बातें सुनकर यशोदा माता हंसने लगती है, बोले मेरा बेटा, मेरा काना, मेरा लाला, तो ऐसे हंसने लगती है। तो यशोदा माता कभी भी कृष्ण की भर्त्सना नहीं की, कभी भी डांटा नहीं। तो क्यों नहीं डांटा, यशोदा माता को टेंशन आता था अगर मैंने डांट दिया और कृष्ण डिप्रेशन में चला गया तो ऐसा जो है उनको लगता था, लेकिन ऐसे कभी होने वाला नहीं था। वास्तव में माँ समझ रही थी कि ये सब करने से गोपियों को आनंद प्राप्त होता है, और गोपियां भी जो है उनको भी आनंद प्राप्त होता है चोरी करने से। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो है अलग अलग
एक्चुअली स्टोरी है, शॉर्ट में बताते हैं। तो कृष्ण जो है रात दिन इसमें लगा रहता है। रात दिन मतलब रात को सोते समय भी सोचता है कि भी कल किसी गोपी के घर में जाना है, कैसे घुसना है, कैसे बाहर निकलना है, किसको कैसे घुसाना है ना। हमने देखा होगा जो मधुमंगल है उसको घुसाने का प्रयास करते, घुसता नहीं होगा, है ना। पेटू होता है, पेटू मतलब बड़ा पेट वाला रहता है। तो उसके कारण वो पकड़ा जाते हैं। फिर उसको जो गोपियां हैं वो उसका सेंडी बांधते हैं, सिक्का बांध देते हैं। तो बहुत सारे लीला ऐसे, बहुत सारे लीला है। बाकी कभी देखेंगे हम ऐसे लाइक। तो ये सब जो है गोपियां भी जो है अलग अलग सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर कल कान्हा आएगा तो हम छुप के बैठेंगे और उसको पकड़ेंगे। तो लेकिन सब फेल हो जाते हैं। तो वो बहुत बार कैसा है, वो छुपाने का प्रयास करते हैं कि आज मक्खन इधर छुपाएंगे, उधर छुपाएंगे। लेकिन कृष्ण जो है वो सर्वज्ञ है, हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो उनसे कैसे छुपाएंगे हम लोग, उनसे कभी भी कुछ छुपा नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी, लेकिन भगवान से तो नहीं छुपा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से, या फिर हम किसी को बताते नहीं हैं, तो भगवान उनके हृदय में भी हैं, समझे। परमात्मा जैसे हमारे हृदय में है वैसे दूसरे के हृदय में भी है। हम सोचते कि नहीं अभी ये तो उधर रहते हैं, इनको क्या पता है। कभी कभी गुरु को हम चीट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उनको पता चल जाता है। तो कृष्ण के सामने जो है, कभी कभी कृष्ण जो है उनके सामने चोरी करते हैं। एक बार एक गोपी जो है उनके सामने जो है कृष्ण उठाकर लेके जा रहा है। कृष्ण देख, सॉरी गोपी देख रही है, अपने नेत्रों से कृष्ण को देख रही है कि कैसा कान्हा जो है वो बर्तन तोड़ रहा है, मक्खन उठा रहा है, सब लेके जा रहा है। तो ऐसा सब देख रही है और कुछ भी नहीं बोल रही है। आंखों से देख रही है, वाणी से कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि कृष्ण ने नेत्र के साथ साथ क्या कर दिए हैं, वाणी भी चुरा ली है, मन भी चुरा लिया है, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो बर्तन फोड़ दिया है, चोरी हुई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। वाणी, मन, नेत्र सब कुछ कृष्ण ने दूध दही के साथ चुरा लिया है। तो एक दिन जो है एक गोपी जो है, तो गोपी क्या कर रही है, वो बहुत मतलब सेपरेशन फील कर रही है। कैसे सेपरेशन फील कर रही है कि कान्हा को बहुत दिन हुआ देखा नहीं, देखा नहीं, ऐसा जो है वो सोच रही है। तो वो सोच रही है अभी मैं कैसे कान्हा को मिलूंगी। तो सोचती है अभी घर में तो कुछ तो बहाना बताना पड़ेगा। सास पूछेगी, पति पूछेगा कहाँ जा रही है। तो क्या करती है, वो घाघर लेती है, घड़ा लेती है, बोलते मैं यमुना के पास जाती हूँ। एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन निकालती कृष्ण कहाँ है, तो उनको पता चलता है कि यमुना के किनारे जो है वो गैया चरा रहे हैं। तो फिर ये गोपी क्या करती है, जो घड़ा है लेती है और यमुना के पास चली जाती है, और उसे पता है कि यहाँ पर कान्हा आने वाला है। तो फिर ये क्या करती है, पानी भरने के लिए आती है, पानी भरती है, घड़ा भरती है, उठती है, इधर देखती है, इधर देखती है, कान्हा नहीं है, वापस घड़ा जो है पानी जो है फेंक देती है। फिर नीचे बैठ जाती है, थोड़ी देर बैठ जाती है। पर बैठने के बाद फिर याद आता है, पतिदेव मेरे स्वामी यहाँ राह देख रहे होंगे, यार सासू माँ है ना राह देख रही होगी किधर गई है। तो फिर घड़ा भरती हैं, उठती हैं, इधर देखती है, इधर देखती है, कान्हा नहीं है, वापस नीचे बैठ जाती हैं, पीछे वापस पानी छोड़ देती हैं। तो ऐसा ना जो प्रेम में पागल हो जाते हैं लोग, तो ऐसे करते हैं, आते हैं कुछ काम के लिए, लेकिन तो उनके मन में दूसरा ही कुछ रहता है। तो सेम चीज यहाँ पर जो है गोपी के साथ हो रहा है। ऐसा कुछ देर होने के बाद जो है कान्हा वहां पर आ जाता है, क्योंकि श्याम सुंदर जो है सर्वज्ञ है, प्रेम के पुजारी है, भूखेल है प्रेम के। तो वो आ गए वहां पर। आने के बाद जो है, जो ये गोपी है वो आने के बाद फिर उठाती है और चलने लगती है। क्यों, क्योंकि अभी तो दर्शन हो गए हैं, दर्शन हो गए तो मन से मन खुश हो गई वो। जैसे वो आती है सामने से, तुरंत कान्हा बोलते चलो रुको। बोले क्यों रुकना है, बोले टोल टैक्स दो, चलो टोल भरो। बोले काय काय टोल, बोले तुमने यमुना से पानी लिया है ना। तो कृष्ण बोलते यमुना मेरी है। तो वो गोपी बोलते तेरे बाप का है क्या, तेरा बाप का यमुना है, ये तो यमुना भगवान का है, तो मैं तुम्हें क्यों दूंगी टैक्स। तो ऐसा बोलती हैं। और ऐसा बोलने के बाद जो है वो गोपी क्या करती हैं, जो लकड़ी को ले लेती हैं, जो गाय चराने की लकड़ी होती है ना वो ले लेती है। और लेने के बाद फिर कृष्ण थोड़ा ये हो जाते हैं, थोड़ा नरम हो जाते हैं, बोले जाने दो वो मेरा लकड़ी दे दो, आप जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर तब तक कान्हा क्या करते हैं, वो मटका उठा लेते हैं और वो पानी गिरा कर मटका अपने पास रखते हैं। तभी दोनों में अभी क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, क्योंकि लकड़ी जो है किसके पास है, गोपी के पास, और गोपी का मटका जो है कृष्ण के पास। अगर गोपी बिना मटके के गई तो सास बोले कहाँ गई थी तुम मटकने के लिए, विदाउट मटका अगर गई तो बोलेगी ना कहाँ मटकने गई थी। और इधर अगर बिना लकड़ी के कृष्ण गए तो बलराम जी बोलेंगे कृष्ण लकड़ी कहाँ गया गाय चराने का। तो अभी दोनों संकट में फंसे थे, तो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो गोपी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो डरती नहीं, वो बोलती चल अभी तो मैं बलराम जी को बता दूंगी। बोले बोलते नहीं 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 मत बताओ, बोलो क्या करना है।
बोले जो मटका है जा लेके आ, भर के लेके आ और मेरे सर पे रख। तो कान्हा जाते हैं, वो मटका भरते हैं और गोपी के सर पे रखते हैं, और फिर वो लकड़ी जो है गोपी जो है कृष्ण को दे देती हैं, और ऐसे खुशी से, खुशी के मारे झूमते झूमते जो है गोपी अपने घर चली जाती हैं। तो क्योंकि गोपी का उद्देश्य क्या था कि आज कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो ऐसे अलग अलग लीला है। तो एक बार जो है गोपियां जो जा रही है, और जाते जाते जो है ये सब जो कान्हा क्या सब मित्र मंडली जो है इनकी पेड़ के ऊपर जो है छुपे हुए हैं। आपको पता है लगोर, लगोर पता है वो ऐसा क्या बोलते हैं उसे, लगोर ही बोलते हैं ना, गुलेर, गुलेर, हाँ गुलेर। तो ये गुलेर से क्या करे, सब छुप के जो है पीछे से फटाफट फटाफट जो मटके तोड़ रहे हैं। तो ऐसे जो है अनेक जो है लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ऐसे हम लीलाएं आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये कृष्ण जो है माखन चोर बन जाते हैं। तो आज हमने देखा कि हालांकि कृष्ण चोर नहीं है, लेकिन भक्तों की इच्छा है कि कृष्ण चोरी करें, इसलिए कृष्ण चोर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय।